साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के ऊपर। केतु ग्रह राहु के साथ जुड़ा हुआ है। ये राहु केतु दोनों ही एक असुर के दो हिस्से हैं। इन्हें नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी माना जाता है। जो केतु ग्रह है वो भी राहु ग्रह की तरीके से कोई हार्ड प्लैनेट नहीं है। एक गैस का गुब्बारा समझ लो, या गैस धुएं से बनने वाली जो छाया है ये वो है। अब इसका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन पर किस प्रकार है कि केतु जिस ग्रह के साथ बैठेगा वैसा फल देगा। दरअसल जो केतु है वो उस असुर का आधा शरीर है, नीचे का हिस्सा है। जो इसका स्कल है वो राहु है और असुर का जो नीचे का हिस्सा है, सर से नीचे का हिस्सा, वो केतु है। राहु और केतु का विवेचन हमने पीछे राहु की वीडियो में किया है, तो उसको पूरा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। दरअसल केतु के पास दिमाग नहीं है, केतु के पास पैर है और हाथ है। तो केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही फल क्यों देता है? क्योंकि इसके पास दिमाग नहीं है, यह सिर्फ धक्का लगाता है, पुश करता है। अगर जो साथ में बैठा है ग्रह, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो भी उसको पुश करेगा, भाई बहुत अच्छा कर रहा है, धक्का दिया, चल वही करता रहे। अगर जो साथ में ग्रह बैठा है वो नुकसान कर रहा है तो भी उसको पुश करेगा, बहुत बढ़िया कर रहा है, धक्का दे दिया। गाड़ी ऊपर जा रही है तो भी पुश कर दिया, गाड़ी अगर किसी की नीचे जा रही है तो भी पुश कर दिया। जिस प्रकार राहु और शनि जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं उसके फल को खाते हैं, केतु ऐसा नहीं करता, सिर्फ उनके फल को बढ़ा देता है। अच्छे के साथ अच्छा, खराब के साथ खराब। और जब केतु किसी की भी जन्मपत्री में किसी भी भाव के अंदर, किसी भी घर के अंदर सिंगल बैठा हो बिना किसी ग्रह के, तब वो मंगल जैसा प्रभाव देता है। यदि उस घर के अंदर, उस भाव के अंदर केतु ना होकर के मंगल होता तो वो क्या प्रभाव देता? वैसा ही प्रभाव केतु देता है अगर सिंगल बैठा हो। साथियों केतु का प्रभाव जो है वो अलग अलग घर के हिसाब से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार से देखा गया है। वैसे अधिकतर केतु का प्रभाव खराब ही रहा है, इसका दुष्प्रभाव ही ज़्यादा रहा है। कहीं कहीं जा कर के ये शुभ फल प्रदान करता है। सोराइसिस और एक्जिमा, जो खाज खुजली जैसी जो बीमारियां हैं, फोड़े फुंसे, वो भी केतु की वजह से हो जाती हैं। जिस व्यक्ति का केतु बहुत ज़्यादा खराब हो वो ध्यान रखे किसी की जमानत वगैरह ना दे, तो इससे उसको कष्ट हो सकता है। साथियों हम बात करते हैं केतु की। जब केतु पहले घर में हो, किसी भी जन्मपत्री में यदि केतु पहले घर में होगा, पहले भाव में होगा, लगन के अंदर या 7वें घर के अंदर होगा, तो ऐसा व्यक्ति एक तो आलसी होगा और पत्नी से उसकी अनबन हमेशा बनी रहेगी। वो बात बात पर घर से छोड़ करके जाने की धमकी देगा या घर से निकल जाएगा, भले ही 10 मिनट बाद वापस आ जाए या 2 दिन बाद वापस आ जाए, लेकिन उसके अंदर ऐसी आदत रहेगी, अपनी झोली झपली पोटली उठाई और घर से बाहर चले गए, बार बार घर से भागने की, घर से जाने की धमकी देगा। जिन जातकों के दूसरे और 8वें घर में केतु होगा, ऐसे जातक अपनी नौकरी को और काम धंधे को लेकर के प्राय परेशान ही होते हैं। स्थिरता उनके काम में नहीं आ पाती, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती, और जो खाज खुजली जैसी बीमारियां हैं उसका सामना उनको करना पड़ता है। साथियों जब भी केतु तीसरे भाव में होगा किसी भी जातक के, तो ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक संबंध जो है वो अच्छे नहीं रहेंगे, और जहाँ तक देखा गया है चाचा से तो उसकी बिल्कुल नहीं बनेगी। इस तरीके से भी इसके परिणाम देखे गए हैं कि उस व्यक्ति की अपने चाचा से नहीं बनती। साथियों जिन जातकों के चौथे घर के अंदर केतु होगा, ऐसा जातक प्रॉपर्टी के लेन देन में हानि उठाता है, इसलिए सावधानी रखें। प्रॉपर्टी का लेन देन जब भी हो, पेपर अच्छी तरीके से चेक करके ले, बयाना बट्टा जो भी करना है बड़ी सावधानी के साथ करें, क्योंकि प्रॉपर्टी के लेन देन में उनको हानि का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे जातक की
माता भी बड़ी कष्ट पाती है। मृत्यु के समय तो माता को बड़ा ही कष्ट होता है। जिस जातक के चौथे घर में केतु होगा, ऐसे जातक की माँ अपने डेथ के टाइम तो कष्ट पाएगी ही, लेकिन जब ये जातक पैदा हुआ तब भी माता को कष्ट ज़्यादा हुआ होगा। तो ऐसा कुछ ज्योतिष का सिद्धांत है कि चौथे घर में जब भी केतु होता है, वो जातक जब पैदा होता है तब माता को कष्ट ज़्यादा होता है। ऑपरेशन और कई प्रकार की बीमारियां माता को झेलनी पड़ सकती हैं। जिन जातकों के 5वें घर के अंदर केतु होगा, ऐसा जातक संतान को लेकर के चिंतित रहेगा, संतान के काम धंधे को, नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के चिंतित रहेगा और संतान के करियर को लेकर के चिंतित रहेगा। और ऐसे जातक को जो पुत्र की प्राप्ति है वो भी जल्दी नहीं हो पाती, उसको कुछ ना कुछ उपाय, प्रयास, प्रार्थना, पूजा पाठ आदि करना ही पड़ता है ताकि उसको संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। जिस जातक के छठे घर के अंदर, छठे भाव के अंदर केतु होगा, ऐसा जातक रोगी भी होगा और धनपति भी होगा। ऐसा देखा गया है कि जिस जातक के छठे भाव के अंदर केतु होता है, ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में, अपने सोसाइटी के अंदर, जो भी आसपास का उसका सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, जो समाज है, उसके अंदर धनपति होगा माना जाएगा। उसके यार दोस्त ये बोलेंगे भाई तू तो पैसे वाला है। जिन जातक के 9वें घर के अंदर केतु होगा, ऐसे जातक विदेशी यात्रा को लेकर के या विदेशी व्यापार को लेकर के चिंता में रहते हैं। उनकी विदेशी यात्रा, या अगर नौकरी के पर्पज से उन्हें विदेश जाना है तो पता लगता है कि उनके जो जूनियर हैं, उनके जो बाद में ऑफिस में जुड़े हैं, वो लोग विदेश चले गए काम से, जॉब से, लेकिन वो लोग नहीं जा पाए। तो जिन लोगों के 9वें घर के अंदर केतु होता है, विदेश यात्रा को लेकर के, विदेशी कारोबार को लेकर के, जहाँ पर कुछ अर्निंग होनी होगी विदेश से, चाहे व्यापार हो या नौकरी हो, तो वहाँ पर उनको समस्या रहेगी, उनके जल्दी से योग नहीं बन पाते। जिन जातकों के 10वें घर के अंदर, 10वें भाव के अंदर केतु होगा, तो ऐसे जातक के पिता को बीमारी और कष्ट, काम धंधे में रुकावट, नौकरी में रुकावट, प्रमोशन ना होना, इस तरीके की समस्याएं रहेंगी। तो ऐसा जातक अपने पिता की उन्नति के लिए केतु का दान अवश्य करे। साथियों, जिन जातकों के 11वें घर में केतु होगा, तो ऐसे जातक ज़्यादातर कारखानदारी करते हैं। उनका अपनी फैक्ट्री वगैरह होती है, कोई छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, उनकी सामर्थ्य के हिसाब से। तो ऐसे जातक भी धनपति होते हैं। 11वें घर का केतु लाभ देता है, नुकसान नहीं देता। यदि काल सर्प दोष उसका बनता होगा तब उसको नुकसान की संभावनाएं बनेंगी, और वो भी इस प्रकार के लाभ तो उसको होगा, काफ़ी साल कमाएगा, काफ़ी अच्छा कमाएगा, लेकिन एक ही नुकसान उसको ऐसा लगेगा जिसकी वजह से उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, जिन जातकों का 12वें घर में केतु हो, वो जातक सावधान हो जाएं। जुआ सट्टा आदि में पैसा, शेयर में पैसा बिल्कुल ना लगाएं। निश्चित रूप से उनको हानि होगी, नुकसान होगा, और बड़ी भारी मात्रा में उनको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सावधानी रखें। और कभी भी ऐसा जातक जिसके 12th हाउस के अंदर, 12वें घर के अंदर केतु होगा, उसकी आंखों पर कोई चोट लगने का निशान जरूर आएगा, चोट लगेगी। अन्य ग्रहों की शुभ और अशुभ फल के अनुसार आंख भी जा सकती है, आंख का ऑपरेशन हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और साथ ही 12th हाउस के केतु वाले जो जातक हैं, वो किसी की जमानत ना दें, वरना वो खुद फंस जाएंगे, उनके अपने सम्मान आने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा लड़ाई झगड़े आदि में दूरी बना करके रखें। अगर झगड़ा नहीं भी किया होगा तो उसके ऊपर झगड़े का आरोप हो करके उसे थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी करनी पड़ेगी, झूठे आरोप में फंस सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और केतु के जो उपाय हैं वो अवश्य करें। जब भी केतु दशा में हो, अंतरदशा में हो, महादशा में हो, तो जातक सावधान हो जाए और केतु के उपाय अवश्य करें। इसके लिए महीने में एक बार कंबल, जो काला सफ़ेद रंग का जो कंबल मिल जाए, वो आप ले लें, और 7 बार अपने ऊपर से घुमा कर, उतार कर किसी गरीब को, किसी मजदूर को, लेबर, भिखारी वगैरह को उसको
दान कर दें। साथियों ध्यान रखें, राहु केतु और शनि इन तीनों का दान कभी भी किसी ब्राह्मण को ना करें। इन तीनों का दान लेबर क्लास को, गरीब मजदूरों को ही होता है। तो आप ये करें, महीने में एक बार करें। जब तक केतु की दशा आपकी चल रही है आप इस उपाय को करते रहें, आपको लाभ रहेगा। केतु का जब भी आप उपाय करें, शनिवार की शाम को करें या संडे की मॉर्निंग में करें तो आपको लाभ रहेगा। काले कुत्ते को दूध पिलाएं। काफ़ी विद्वान जो है इस बात को कहते हैं कि काले कुत्ते को पालें, लेकिन काला कुत्ता अगर आप घर में पालेंगे, किसी का घर छोटा है बड़ा है, इसके अलावा आपको कुत्ता पालना लाभदायक तो रहेगा, लेकिन अगर वो बीमार पड़ा या उसके चोट लगी तो उसकी हानि भी आपको उठानी पड़ेगी। इसलिए अच्छा है आप कुत्ता ना पाल करके, जो गली में जो कुत्ते घूमते हैं आप वहाँ कुत्ते को दूध ब्रेड दें और अपने केतु ग्रह की शांति करें। इसके लिए जहाँ तक इस उपाय को कर सकते हैं कि जब भी खाना खाने बैठें तब आप अपने खाने में से थोड़ा सा टुकड़ा अलग निकाल दें। छूटा करने से पहले एक छोटा सा टुकड़ा रोटी का अलग निकाल दें और वो किसी डॉगी को दे दें। अगर डेली ऐसा संभव नहीं है तो शनिवार को तो कम से कम आप ऐसा ज़रूर करें कि अपने खाने की थाली में से सबसे पहले आधी रोटी या एक रोटी अलग निकाल दें और वो कुत्ते को खाने के लिए डाल दें अपना खाना खाने के बाद। आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथियों सारे उपाय करने ज़रूरी नहीं होते, जो आपको इजी लगे, जो आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी 2 उपाय आप उसमें से लें और उसे लगातार 5-7 हफ्ते 11 हफ्ते करें, या महीने के अकॉर्डिंग करना है तो आप 7 महीने 11 महीने उसको करें और उसके बाद आप उपाय चेंज कर दें, दूसरा उपाय शुरू कर दें। आप चांदी की एक डिब्बी ले लें, कोई छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है। आप चांदी की डिब्बी में शहद भर करके आप अपने घर में कहीं पर भी उसको रखें। इससे केतु ग्रह की शांति होगी। 3-4-5 महीने बाद या 8-10 महीने बाद आप कभी भी उसमें से शहद निकाल लें और वो कहीं पीपल के आसपास डाल दें और उस शीशी में दूसरा शहद भर करके रख दें। यदि आप चांदी की डिब्बी आपको नहीं मिलती है तब आप किसी भी शहद की शीशी में, छोटी आप शीशी ले लें शहद की, बाज़ार से अच्छा शहद लें और उस शीशी में चांदी की गोली या चांदी की कोई भी वस्तु आप उसमें डाल दें जो यूज़ की हुई ना हो। बाज़ार से नहीं लेकर के कोई भी चांदी का टुकड़ा आप उसके अंदर डाल दें और उस शीशी को घर में रखें। बाद में आप इसका शहद चेंज कर दें, टुकड़ा वही काम में आ जाएगा। केतु की शांति के लिए आप लहसुन या जो कैट्स आई एक रत्न होता है, जेमी स्टोन है, आप उसे चांदी में मिडल फिंगर में धारण करें शनिवार की शाम के टाइम। इसका वजन 5 रत्ती, 7 रत्ती, 9 रत्ती, 10 रत्ती, 11 रत्ती हो सकता है आपकी ज़रूरत और ग्रह की स्थिति के अनुसार। इसका चयन आप किसी विद्वान से पूछ करके करें और अच्छी क्वालिटी का आप जो लहसुनिया रत्न है, कैट्स आई है, वो आप धारण करें, आपको लाभ रहेगा। साथियों इन सभी उपायों में ये सावधानी रखें कि काफ़ी लोग जाप करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो केतु की शांति के लिए जब भी आप मंत्र का जाप करें तो घर में ना करें, घर के बाहर कहीं मंदिर में ही बैठ करके केतु की शांति का जाप करें, घर के अंदर इसको ना करें। और जब आप उपाय करें संडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन, तब आप नॉनवेज ना खाएं, विस्की ना पिएं, इस चीज़ का परहेज रखें। यदि आप नॉनवेज खाते हैं, विस्की पीते हैं आप, तब आपको इन उपायों का फल नहीं मिलेगा। साथ ही डॉगी को नॉनवेज ना दें, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कुत्ते का जो भी उपाय करें उसमें कुत्ते को नॉनवेज ना दें। ऐसा नहीं है आप खाना खाने बैठे, आपने रोटी निकाली, थोड़ा सा नॉनवेज भी उस पर रख दिया, तो ऐसा ना करें, डॉगी को नॉनवेज ना दें। और जिस दिन आप केतु का उपाय करें उस दिन भी आप नॉनवेज ना खाएं, विस्की ना पिएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। अन्य उपाय के लिए हमारी पहले केतु शांति की वीडियो है, केतु के ग्रह शांति पर हमने जो पहले वीडियो बना रखी है उसमें उपाय दे रखे हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से ले लें, चेक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।